सो हेलो एवरीवन, भारत के भूगोल में आपका स्वागत है। जैसे कि भारत का भूगोल में जहाँ तक आपको बताया गया था, आज का जो टॉपिक है लेक्चर में, शॉर्ट टाइप लेक्चर में कुछ नया बताया जाएगा। उससे आगे कल का टॉपिक जो था, इससे पहले वाले जो लेक्चर आया था, तो उसमें आपको बताया गया था, जैसे कि आप पढ़ रहे थे ब्रह्म नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जो आप पढ़े थे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जहाँ तक आप पढ़ाया गया था, वो जो बताया गया था, जैसे कि ये टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया गया था कल का जो लेक्चर आया था। आई होप ये आप देख चुके होंगे। जो स्टूडेंट नहीं देखे तो इससे पहले वाले लेक्चर जाके देख सकते हैं अटेंड करके। चलिए आज कुछ नया स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक यहाँ से आपका शुरुआत होने वाला है। समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जो आगे का टॉपिक समझिए। यहाँ पे ये एक तरह का जो नक्शा दिया गया है जो भारत का है, तो उसमें आपको नदी के बारे और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखेंगे कि आखिर नदियों में किस तरह से नदी जो मिलती है, किस प्रकार से। चलिए समझते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर समझना कि पूर्ववाहिनी, ये टॉपिक है पूर्ववाहिनी नदियाँ। तो यहाँ पे समझना महानदी, जैसे कि महानदी में आ गया आपका महानदी अमरकंटक के दक्षिण में सिंहवा छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। यह नदी उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी जब उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और हीराकुंड बांध इसी पर निर्मित है। अब देखिए, अब एक चीज़ समझना कि महानदी अमरकंटक के दक्षिण में सिंहवा छत्तीसगढ़ के निकट निकलती है। यह नदी उड़ीसा में बहती हुई, तो पूर्ववाहिनी नदियाँ जो होती है, तो जैसे कि जिसके बारे में हम देख पा रहे हैं इस नक्शे में, ये जो नदियाँ हैं, आपको आगे के टॉपिक में आपको ये समझा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर समझना, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पे जैसे कि यहाँ पे मांडवी हो गया, जुआरी हो गया, ये सब जो छोटी छोटी, उसके बाद हो गया शारावती और गंगावेली। तो उसी प्रकार से गोदावरी नदियाँ का श्रेणी यहाँ पे बहुत लंबी है। यहाँ देख सकते हैं गोदावरी नदी लंबी है। उसके बाद कृष्णा हो गया, पेन्नार, पालार, कावेरी, तो इस प्रकार से नदियाँ हैं। तो महानदी जो हम पढ़ रहे हैं महानदी के बारे में, तो महानदी देखिए यहाँ पे, ये महानदी का एक टॉपिक है, ये नदी के बारे में हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझना कि गोदावरी जो है, किसके बारे में बात करें? गोदावरी। तो आगे का टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो सबसे पहले हम गोदावरी से हमने स्टार्ट किया। तो महानदी जो आपका कंप्लीट अभी समझा चुका हूँ ये टॉपिक आपको। अब गोदावरी समझना, ये जो गोदावरी है यहाँ पे, तो इसके बारे में बात करें तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी है और आयु, आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित है और यहाँ पे त्र्यंबक नाम जगह से निकलती है। क्या? त्र्यंबक नाम जगह से निकलती है। और इंद्रावती और प्राणहिता, पूर्ण एवं दुधवा आदि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये सब जो गोदावरी की प्रमुख नदियां हैं, इसकी जो आप देख पा रहे हैं। तो आगे आपको जो जो सब नदियां का नाम है वो आपको आगे समझाया जाएगा। अब आगे का टॉपिक समझो। आई होप ये समझ में आ चुका होगा आपको। आगे का टॉपिक में यहाँ पे समझना। अब देखो, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो अब आगे यहाँ समझेंगे हम कृष्ण। तो कृष्णा के बारे में आप समझोगे। तो जैसे कि यहाँ पे इसके नीचे में समझना, तो गोदावरी आपको समझ में आ चुका है, गोदावरी आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अब कृष्णा के बारे में बताऊंगा, उसके बाद पेन्नार के बारे में। तो ये सब नदियाँ के बारे में समझना है आपको। तो अभी समझो कि कृष्णा के बारे में, जो अब यहाँ पे देखना, पूर्व की ओर बहने वाली यह नदी जो है, यानी कृष्णा पूर्व की ओर बहने वाली यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? कृष्णा। और यह जो है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। और तुंगभद्रा एवं भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा एवं भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, ये आप नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे समझना, कोयना, पंचगंगा और घाट प्रभा, माल प्रभा और दूध गंगा एवं मूसी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। और इसकी अन्य सहायक नदियां ये सब। और
चापाकार डेल्टा बनाते हैं और ये एक तरह का चापाकार डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और आंध्र प्रदेश में नागार्जुना सागर बांध एवं कर्नाटक में यहाँ समझना अलमाटी बांध। कौन? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और ये जो अलमाटी बांध है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पे है। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे देखना ये जो नदियाँ हैं इस प्रकार से, तो ये सब जो है उस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दूधना है और ये सब उससे जुड़ा हुआ है। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे का टॉपिक समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कृष्णा नदी यहाँ पे है, तो इस पे किस तरह से कोई ये जो कृष्णा नदी इस तरह प्रायद्वीपीय भारत का इस तरह से है, तो इसमें बहुत सारी नदियाँ आके जो इसका सहायक नदियाँ आके जुड़ चुका था, ये आपको बता चुका हूँ। अब आगे समझो। तो अब आगे आप समझोगे पेन्नार। तो पेन्नार समझते हैं। तो आगे का टॉपिक जो है उससे पढ़ने के लिए आप ये समझना कि जो पेन्नार पढ़ने वाले थे यहाँ, अब उसके नीचे समझना। तो ये आपको कंप्लीट करा चुका हूँ आपको। जैसे कि महानदी आपको फर्स्ट में बताया, महानदी बताया, उसके बाद गोदावरी बताया, कृष्णा नदी के बारे में बताया। अब पेन्नार समझोगे आप। तो यहाँ पे अब समझोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब पेन्नार के बारे में। तो पेन्नार उत्तरी यह कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये बहुत छोटी सी टॉपिक थी जो आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अब देखिए पेन्नार की, देखिए अब उत्तरी के बारे में समझ चुके हैं आप। तो अब पेन्नार की दक्षिणी के बारे में समझो। ये केशव की पहाड़ियाँ कर्नाटक से निकलती है और उत्तरी पेन्नार के दक्षिण में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आप उत्तरी और दक्षिणी के पेन्नार के बारे में आपको समझा चुका हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे समझो कावेरी के बारे में। तो कावेरी के बारे में यहाँ समझना कि यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ये जो कावेरी नदियाँ हैं यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र जैसे कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जल ग्रहण क्षेत्र जैसे तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होने के कारण इस नदी में वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है और कावेरी नदी की द्रोणी का 56% भाग तमिलनाडु में, 41% भाग कर्नाटक में एवं 3% भाग केरल में है और कावेरी नदी एक चतुर्भुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और कावेरी नदी जो है 41% भाग कर्नाटक में है और एवं 3% भाग केरल में और कावेरी नदी चतुर्भुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी जो है चतुर्भुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो कि हमने पढ़ा था कृष्णा नदी के बारे में, जो उसका सहायक नदियाँ था ये था कृष्णा नदी और ये सब जो आसपास में है ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। जैसे कि ये भीमा हो गया, उसके बाद ये देखिए तुंगभद्रा हो गया और भद्रा हो गया, ये सब जो है इसकी सहायक नदियाँ। आई होप आपको देख के समझ में आ पा रहा होगा ये सब सहायक नदियाँ। अब देखिए इसका जो थोड़ा सा जो कावेरी का जो टॉपिक है वो बच गया है, वो अभी समझा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे समझना, देखिए इस नदी और कावेरी नदी के बारे में बात कर रहे हैं। इस नदी के मार्ग, यहाँ समझना, इस नदी के मार्ग में कई प्राकृतिक जलप्रपात है जिनमें जैसे कि शिवसमुद्रस और कर्नाटक, देखें शिवसमुद्रस कर्नाटक एवं होगेनकल तमिलनाडु प्रसिद्ध है। और कावेरी नदी जब कर्नाटक के कोडागु पहाड़ी से आगे बढ़ती है तो ऊंचावच में अंतर के कारण जुड़वा जलप्रपातों और गगनचुक्की पश्चिमी एवं भारचुक्की पूर्वी का निर्माण करती है, जो आप ये नोट कर लेना और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सम्मिलित रूप से समुद्रम, यहाँ पे देखना शिवसमुद्रम जलप्रपात के नाम से जाने जाते हैं। शिवसमुद्रम जलप्रपात के नाम से जाने जाते हैं। और कावेरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जैसे कि कावेरी नदी के बारे में यहाँ आप देख पा रहे हैं कावेरी नदी यहाँ पे है, ये आपका कावेरी नदी है। तो ये सब नदियाँ जो है ये जो आपने समझा अभी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। तो ये जो कावेरी नदी है, जैसे कि इस नदी के मार्ग में कई प्राकृतिक जलप्रपात है जिनमें जैसे कि शिवसमुद्रम और कर्नाटक एवं होगेनकल तमिलनाडु प्रसिद्ध कावेरी नदी जब कर्नाटक के
कोडागू पहाड़ी से आगे बढ़ती है तो ऊंचावच में अंतर के कारण, यहाँ समझना, इमेजिन करना, और जुड़वा जलप्रपातों समझ चुके हो आप, और गगनचुक्की पश्चिमी एवं भाराचुक्की पूर्वी का निर्माण करती है, और जो सम्मिलित रूप से शिवसमुद्रम जलप्रपात के नाम से जाने जाते हैं। तो ये इतना तक अभी मैं समझा चुका हूँ। इसका आगे का टॉपिक नेक्स्ट कल का जो टॉपिक आएगा वीडियो उसमें बताया जाएगा। अब एक चीज़ समझना कि आपको, आई होप कि इसमें से बहुत चीज़ समझ में आ चुका होगा, कुछ नदियाँ जैसे कि समझ में आ चुका होगा, और आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है द टाइम टेबल IQ के नाम से, वहाँ पे आप ज्वाइन करके वहाँ से जो भारत का भूगोल का जो PDF है वो डाउनलोड कर लेना, और डेली आपको 10 पेज या 5 पेज डेली याद करना है अपने से, और कॉपी में नोट करना है। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।